हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं इसमें हम क्या करेंगे कि जीएस जीएस में हम क्या करेंगे कि पिछले जो 2 सालों में टीसीएस द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी टॉपिक से, चाहे वो आपका स्टैटिक हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सभी से हम रिलेटेड टोटल कितने 6500, ठीक है। टोटल इतने क्वेश्चन लगभग प्लस में ही रहेंगे आपको। इतने टोटल क्वेश्चन हम टीसीएस के वो भी जो रिसेंटली पूछे गए हैं, जिसके आगे एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और यह आपको देखिए यहाँ पर डेट भी इसकी लिखी होगी, यह कब पूछा गया और किस शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जो टीसीएस है वो क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करती है, ठीक है। और यह जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा रेलवे के लिए, क्योंकि जो रेलवे का पेपर बनेगा, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, वह भी टीसीएस ही सेट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो टीसीएस सेट करेगी तो वह रिपीटेड क्वेश्चन उठाएगी, ठीक है। तो उसी सीरीज़ को हम चलाते हुए अब टोटल 6500 क्वेश्चन करेंगे इस पूरे सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी यह जो छोटा सा प्रयास है, अगर आपके एग्ज़ाम में प्रॉफिट दे सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एसएससी स्टेनोग्राफर 12/10/2023 यह मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा गया था। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा सभी को बताऊंगा कि यह किस किस शिफ्ट में कराया गया है। तो यह आपका ऑप्शन है असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो दोस्तों जो सत्रिया नृत्य है वह कहाँ मनाया जाता है? असम में, ठीक है। दोस्तों देखिए यह स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है नृत्य, इसमें हम टोटल लगभग 200 क्वेश्चन लगभग करेंगे और भी पिछले 2 सालों के, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से क्या होगा, जो 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें लगभग आपके सभी के सभी टोटल नृत्य से जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे वह इसी में आ जाएंगे। तो दोस्तों जो सत्रिया नृत्य है इसे श्रीमंत शंकरदेव जी द्वारा शुरू किया गया था, और ये जो शुरू हुआ था वह सतारा नामक मठ से शुरू हुआ थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इससे क्या है कि 2000 में, जब 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया गया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्रीय नृत्य की शैली है वह पुरुष शैली और महिला शैली दोनों होती है, जिसमें पुरुष शैली को हम पौर्षिक भंगी और महिला शैली को हम स्त्री भंगी कहते हैं। और इसी से थोड़ा मिलते जुलते असम के और लोक नृत्य देख लेते हैं, जिसमें बिहू है, बगरुम्बा है, देवधनी है, भोरताल है, यह इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। दोस्तों देखिए नृत्य क्या है कि इसमें कोई ट्रिक ज़्यादा दिन काम नहीं करती, आपको यह बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, यह हमेशा देखते इसको रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप यह अपने दिमाग में छपेगा। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो हमारा जो पहला कथन है कि शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। सेकंड है भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, न तो कथन 1 सत्य है और न ही 2 सत्य है, केवल कथन 1 सत्य है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, यानी कथन केवल 1 सत्य है, यानी जो पहला कथन है वह सत्य है, यह दूसरा सत्य नहीं है। आओ इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो जो मूलभूत पहलू हैं, जिसमें एक तांडव है जिसे गति और लय कहते हैं, और लास्य है, इसमें अनुग्रह, भाव और रस है। और जो इसके 3 मुख्य घटक हैं जिसमें नाट्य है, नृत्य है और नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर प्रतिबंध लगाया गया था, कब प्रतिबंध लगाया गया था? 1885 में, 1910 में, 1897 में या 1927 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1910 में
ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा भरतनाट्यम पर रोक लगाई गई थी। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसकी विशेषता का इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। और इसकी उत्पत्ति जो है वह नाट्य शास्त्र से हुई है। किससे? नाट्य शास्त्र से। इसमें 6 भाग शामिल हैं: अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वड़म, पदम और तिल्लाना। दोस्तों क्या है कि जो लिखा हुआ डिटेल है इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? घूमर, भांगड़ा, गरबा या धनगरी गाजा। तो सबसे पहले आपको पता हो कि पंजाब का जो नृत्य है वह भांगड़ा है, गरबा गुजरात का है, राजस्थान का घूमर है। तो बचा क्या? धनगिरी गांजा। यह कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगर इसे आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो देखिए धन नगरी पढ़ेंगे आप इसे। धन, ये हो गया धन और ये हो गया नगरी। आपको पता ही है कि अधिकतर लोग अगर किसी रोजगार की तलाश में कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र में ही जाते हैं पैसा वैसा कमाने। तो ठीक है, महाराष्ट्र से ऐसे याद करिएगा कि धन नगरी कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकम नाट, अनंत नाट, विशेषम नाट या अंकिया नाट। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है अंकिया नाट। आइए डिटेल में देख लेते हैं। अंकिया नाट यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा, ब्रजवाली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से, किसके नाम से? भावना, यह डायरेक्ट पूछता है कि नाम से जाना जाता है। और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। जो सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव जी द्वारा शुरू की गई थी। यह जो पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए इसको डिटेल में। तो दोस्तों इसी तरह क्या होता है कि जितने हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें बार बार चीज़ें रिपीट होंगी और रिपीट होने की वजह से क्या होगा, वो हमें ज़्यादा याद रहेंगे। अब नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति से हुई है। किससे हुई है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र या नाट्यशास्त्र। तो मैं आपको बता दूं कि जो अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य वह हमारे नाट्य शास्त्र से इनकी उत्पत्ति हुई है। और हम नाट्य शास्त्र को ही क्या कहते हैं? 5वां वेद कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र नृत्य कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ है। भरत मुनि किसके द्वारा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। भरत मुनि द्वारा संकलित है। ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट के भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो जिसका जो करेक्ट उत्तर है वह है सिक्किम। अगर आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो भूटिया, भुट्टा खाते हैं ना, भुट्टा, भुट्टा कब अगर आप चाहते हैं मार्केट में भुट्टा कब आपको कोई देता है? जब आपके पास सिक्का होता है, यानी सिक्का 10 रुपये 20 रुपये का सिक्का होता है, नोट होता है, यानी पैसा होता है, तभी तो मिलता है। ठीक है, सिक्का, सिक्किम से ऐसे करेगा, सिक्का होगा तो हमें भुट्टा खाने को मिलेगा, तो भुटिया ऐसे करेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करने के लिए। अन्य नृत्य में जैसे सिक्किम के हैं सिंगीछम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेलेयांग नृत्य, संगेछम नृत्य और चूफाट। देखिए दोस्तों कितने अजीब अजीब नाम है, क्या कोई ट्रिक बना पाएगा इसमें? पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, बाउल और गंभीरा। उड़ीसा है गोटीपुआ नृत्य, ठप और पाइका। पाइका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो 2-3 से ज़्यादा ही बार एग्जाम में पूछा गया है। नागालैंड का मोटसे, अगुरसी कुकुला या आलूयट्टू, सदल केकई और चंगई नृत्य, यह क्या है? नागालैंड के हैं। अब नेक्स्ट कि गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? लावनी को, घोड़े मोदनी को, बिहू को या रऊफ को। तो लावड़ी जो है ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और
योद्धा नृत्य। योद्धा नृत्य अगर हम इसे ट्रिक से याद करेंगे कि जब देखिए योद्धा किस पे, घोड़े पर ही बैठ कर तो लड़ाई करते हैं। योद्धा किस पे लड़ाई करते हैं, घोड़े पर बैठकर। तो इसे रिलेट कर लिएगा, घोड़ा मोदनी योद्धा नृत्य है। असम बिहू का है, बिहू असम का है। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं कि यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य में हम देख लेंगे कि तारंगा मेल, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, शमई नृत्य, रणमाले, गोंप और टोन्या मेल। यह क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है गोवा के नृत्य हैं। इसमें आपका देखिए फुगड़ी भी पूछा काफ़ी बार चुका है, सिगमो पूछा है, ठीक है, देखनी भी पूछा है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिया या मणिपुरी। तो दोस्तों ये देखिए शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया असम का है, जिसको मैंने आपको बताया कि सत्रिया असम का शंकर देव जी द्वारा शुरू किया गया था, कहाँ, सतारा मठ से, और कि इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। मणिपुरी नृत्य कहाँ है, मणिपुर का है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट उत्तर है, एक मिनट दोस्तों, इसका जो करेक्ट उत्तर है राधा और कृष्ण की रासलीला जो विषय वस्तु है, यह है मोहिनी अट्टम, नहीं, यह है मणिपुरी नृत्य, ठीक है। राधा और कृष्ण की जो रासलीला पर विषय वस्तु पर आधारित हुआ है मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट है कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय के रूप में, इसको मैंने आपको बताया कि जो सत्रिया नृत्य है इसको 2000 में क्या हुआ, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, जिसे शंकर जी देव द्वारा क्या गया, शंकर जी देव द्वारा स्थापित किया गया था, और यह सतारा मठ से स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है। किसे, केरल को, तेलंगाना को, कर्नाटक को या तमिलनाडु को। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है केरल, केरल को दी गई है। थोड़ा डिटेल में देख ले कि मुदियट्टू देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। नेक्स्ट है कि थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। केरल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में या गुजरात में। तो थुल्लल नृत्य जो है वह केरल में इसकी उत्पत्ति हुई है। डिटेल में देख लेते हैं कि इस कला के 3 संस्करण सीतांकन थुल्लल, पारायण थुल्लल और उट्टन थुल्लल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीतांकन, पारायण और उट्टन थुल्लल हैं। और केरल के अन्य नृत्य में हम देख लेंगे कि केरल का है थेयम, तिरुवा तिराकल्ली, कोलकली। उत्तराखंड के भी देख लेते हैं, उत्तराखंड का छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। मणिपुर का है लाई हरोबा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाई हरोबा। काबुई नृत्य, लुइवत फिजाक नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली। तो दोस्तों देखिए इसमें सादिर अट्टम है, तो मान लीजिए कि उत्तर वाला कौन सा होगा, अट्टम ही होगा, तो इसे पहले हटा देंगे और बचा हमारा क्या है, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है भरतनाट्यम। और यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, जो भरतनाट्यम है यह है कहाँ का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य है। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिरों के नर्तकियों द्वारा देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस
किस नृत्य को दासी अट्टम या देवदासियों का नृत्य कहा जाता है? तो आप किसे लगाएंगे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? यह है तमिलनाडु का, और इसे ही 1910 में ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा बहिष्कृत किया गया था। नेक्स्ट है कि ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का है, त्रिपुरा का है, हरियाणा का है या उत्तराखंड का है? तो मैं आपको बता दूं कि ममिता जो है वह त्रिपुरा का लोकप्रिय लोक नृत्य है। और इसे डिटेल में देख लेते हैं कि जो ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान यह किया जाता है। कब किया जाता है? फसल उत्सव के दौरान। और त्रिपुरा के हम कुछ अन्य नृत्य देख लेते हैं जिसमें गरिया है, लेबांग, बुमनी है, होजागिरी। होजागिरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीजू है, हाई हक है, चिराव है या झुम्बी है। पंजाब का भांगड़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गिद्दा है, झूमर है, गतका है। यह काफ़ी इजीली मतलब सबको याद भी होते हैं और यह एग्जाम में आसानी से दिखते हैं। हरियाणा का है, फाग है, सांग है और छठी है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? लावनी, बाउल, हिंदुस्तानी, कर्नाटक। तो भरतनाट्यम है वह कर्नाटक के लिए किया जाता है। कर्नाटक इसका करेक्ट उत्तर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार जैसे कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम, कर्नाटक, ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी, स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत है। सत्रिया बौर गीत है, कथकली सोपना संगीत है, मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत है। तो दोस्तों इसमें टोटल आज के 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हो इसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम टोटल जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ती रहेंगे हम क्वेश्चन भी बढ़ाते रहेंगे और जितना जल्दी हो इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।